दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 100% वेजिटेरियन ब्लैक फॉरेस्ट केक, वो भी प्रेशर कुकर के अंदर। शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इस केक को कैसे बनाते हैं ये दिखाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि हम इस काबिल है कि आगे अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके सामने पेश कर सकें, तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको हमारी ये पहली वीडियो, पहली कोशिश कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं 100% वेजिटेरियन ब्लैक फॉरेस्ट केक प्रेशर कुकर में कैसे बनाते हैं। एक परफेक्ट केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है परफेक्ट मेज़रमेंट की। तो हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट स्केल, जिसे हम कहते हैं वज़न कांटा। ये 4 अलग अलग नाप के कप है और ये 5 अलग अलग नाप की स्पून्स है। सही तरीके से सामग्रियों को कुछ इस प्रकार से निकालनी है। शुरू में सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है हैवी व्हिपिंग क्रीम 1 कप। हैवी व्हिपिंग क्रीम को हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तभी उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। मेल्टेड बटर, पिघलाया हुआ अमूल का सॉल्टेड बटर 100 ग्राम। रूम के तापमान के अनुसार 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। 1 कप मैदा। 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, आप चाहे तो घर की पीसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आधा कप पीने का पानी। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, मैं हमेशा 1 किलोग्राम पर 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। मेरी केक अच्छी बनती है, मगर पहली बार आप बनाएं तो 1 टीस्पून के रेशियो से बनाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि केक में सोडा और बेकिंग पाउडर का टेस्ट अलग से उभर कर मिल रहा है आपको, तो इसकी मात्रा आप 3/4 टीस्पून कर सकते हो। 3/4 टीस्पून से कम कभी भी मत कीजिएगा। मेरा केक 3/4 टीस्पून की मात्रा में बेहतर और काफ़ी अच्छा बनता है। शुगर सिरप के लिए आधा कप पीने का पानी। 1.5 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी, आप स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कॉफ़ी बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मैंने ½ टीस्पून इस्तेमाल की है। 6 से 7 बारीक कटी हुई चेरी के टुकड़े हैं। 5 से 6 आधे कटे हुए चेरी के टुकड़े, बीच में से बीज को हटा दिया है। डार्क चॉकलेट चिप्स और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। केक के बैटर को तैयार करने से पहले हमें प्रेशर कुकर को प्री हीट करने के लिए तैयार करना है। प्रेशर कुकर को प्री हीट करने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर 2 कप मेज़रमेंट लेके मैंने यहाँ पर नमक अंदर डाल दिया। कुकर के अंदर हाथों से अच्छी तरीके से फैला दिया। नमक को अच्छी तरीके से फैला देने के बाद हाइट वाला स्टैंड कुकर के सेंटर में मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें ढक्कन को बंद कर देना है, सीटी को नहीं लगाना है और 15 मिनट तक लो फ्लेम पर प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। खाली पतीले के अंदर सबसे पहले मेल्टेड बटर को हमने डाल दिया। अब हम कंडेंस मिल्क को भी पतीले के अंदर खाली कर देंगे। अब हमें आखिर में वनीला एसेंस इसके अंदर डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस दूसरे पतीले के अंदर ये सारी सूखी सामग्रियों को छलनी की मदद से छान कर तैयार कर लेते हैं। तो खाली पतीले के अंदर ये छलनी रख दी हमने। सबसे पहले हमें मैदा अंदर ऐड करना है। ये आइसिंग शुगर भी अंदर ऐड कर दी। ये कोको पाउडर डाल दिया। ये चॉकलेट पाउडर को डाल दिया। बेकिंग सोडा और आखिर में बेकिंग पाउडर। ये अब इन सारी सूखी सामग्रियों को अच्छी तरीके से छान लेना है।
छानी हुई सामग्रियों को दूसरी बार भी हम छान लेंगे। हमें 2 बार छान लेना है। बैटर को बनाने के लिए सबसे पहले ये गीली सामग्री वाला जो पतीला है उसके अंदर ये छानी हुई सूखी सामग्रियाँ पहले हम आधी अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे एक ही दिशा में हाथों को चलाते रहना है, स्पीड नहीं करनी है। अब हमें आधा कप जो पानी था उसका आधा हमने डाल दिया। वही तरीके से एक ही दिशा में हाथों को चलाते रहना है और धीरे धीरे मिक्स करते रहना है। अब हमें आधी बची हुई सूखी सामग्रियों को भी इस पतीले के अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। धीरे धीरे हाथों को एक ही दिशा में चलाते रहना है। ये आधा बचा पानी अंदर डाल देना है। हाथों को एक ही दिशा में चलाते रहना है, धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हो गया हमारा बैटर बिल्कुल रेडी। इसे अभी ज़्यादा नहीं हम मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। हमें 3 लेयरों वाला केक बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच चौड़ा केक पेन लिया है। इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। बटर लगाकर हमें इसे चिकना कर देना है। अब ये बटर पेपर अंदर हमने लगा दिया। इसे भी थोड़ा सा बटर पेपर पर हम थोड़ा बटर वाला हाथ घुमा देते हैं। ये हो गया हमारा केक पेन तैयार। अब बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे। प्रेशर कुकर जब तक प्री हीट हो रहा है तब तक बनाए हुए बैटर को केक पेन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर को केक पेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देने के बाद केक पेन को 6 से 7 बार नीचे पटकना है, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से बैटर के अंदर जो हवा रह गई होती है वो भी ऊपर की सतह पर आ जाती है और टूथपिक की मदद से इस तरीके से ऊपर की सतह पर धीरे धीरे हल्के हाथों से टूथपिक को चलाते रहना है। उससे अंदर जो हवा के बुलबुले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 15 मिनट हो चुकी है। प्रेशर कुकर प्रीहीट हो चुका है। प्रेशर कुकर को खोला सावधानी से। प्रेशर कुकर बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से केक पेन को अंदर रखना है, हाथ ना जले, ये हमें खास ध्यान रखना है। ढक्कन को फौरन बंद कर देना है। केक पेन को प्रेशर कुकर के अंदर हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। केक को अच्छी तरह पकने के लिए 45 से 50 मिनट का वक्त चाहिए, तो बेझिझक होकर इसे पकने दीजिए। प्रेशर कुकर को जब हम लगाते हैं तो ध्यान रखें कि सीटी हमें नहीं लगानी है। बीच बीच में प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलकर चेक नहीं करना है। यदि हमने ऐसा किया तो केक हमारा कच्चा रह जाएगा, बीच में से बैठ जाएगा या फिर ऊपर से फूलेगा नहीं। इसीलिए 45 से 50 मिनट का जो रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बेझिझक अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 45 मिनट हो चुकी है। गैस को हमने बंद कर दिया। प्रेशर कुकर बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए सावधानी से खोलना है। प्रेशर कुकर बहुत ही गर्म होता है तो कुछ इस तरीके से सावधानी से चेक करें। टूथपिक को अंदर डालें और टूथपिक को बाहर खींच लें। ये हमारी टूथपिक एकदम साफ बाहर निकली है। इसका मतलब ये है कि केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। हम केक पेन को बाहर निकाल देंगे सावधानी से। और ये हमारा जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बना है। यहाँ से थोड़ा बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा केक बेक नहीं हुआ है। ये परफेक्ट बेक हो चुका है। ये बहुत ही गर्म है, इसे रूम के तापमान पर आने देना है। उसके बाद इसे फ्रिज में 5 घंटे तक रख देना है। अब हम बना लेते हैं शुगर सिरप को। आधा कप पानी एक खाली पतीले के अंदर डाल दिया।
सगड़ी को ऑन कर दिया। 1 टेबलस्पून जो पीसी हुई चीनी थी ये इसके अंदर हमने डाल दी। इसे अच्छी तरह उबालना है और बारीक चुटकी कॉफ़ी ऐड की है। देखिए कॉफ़ी को ज़्यादा ऐड नहीं करना है मीठे की जगह, नहीं तो कड़वा टेस्ट हो जाएगा। पतीले के अंदर उबाल आ चुका है। अभी हमें सगड़ी को बंद करना है और पतीले को अब ठंडा होने के लिए साइड कर लेते हैं। अब हमें व्हिप क्रीम को फेंट कर तैयार करना है। छोटे पतीले के अंदर हमने व्हिप क्रीम ली है और बड़े पतीले के अंदर हमने पानी और बर्फ़ के टुकड़े रखे हैं। ये पतीला बहुत ही चिल्ड होना चाहिए, जितना चिल्ड होगा उतनी क्रीम हमारी बेहतर बनेगी। तो अब हम शुरू करेंगे क्रीम को फेंटने का काम। बड़े पतीले के अंदर व्हिप क्रीम वाला पतीला अंदर रख दिया। अब हमें बीटर की मदद से इसे फेंटना है। बीटर को अंदर रखा और फर्स्ट की स्पीड पे हम इसे एक ही दिशा में धीरे धीरे घुमाएंगे। थोड़ी देर फर्स्ट की स्पीड पर एक ही दिशा में चलाएंगे। सेकंड पर हम 30 से 40 सेकंड तक चला लेते हैं। अब हमें थर्ड की स्पीड पर 40 से 50 सेकंड चलाते रहना है एक ही दिशा में। फोर्थ की स्पीड पर 40 से 50 सेकंड एक ही दिशा में हाथों को चलाते रहना है। हमारी गाड़ी बनना शुरू हो गई है। अब हमें फिफ्थ की स्पीड पर 40 से 50 सेकंड एक ही दिशा में हाथों को चलाना है। एक बार बीटर को बंद कर चेक करेंगे कि हमारी क्रीम कैसी बनी है। तो हमने बीटर को बंद कर दिया और कुछ इस तरीके से चेक किया जाता है। क्रीम हमारी देखिए कुछ इस तरीके से क्रीम बनने लगे तो समझ लीजिएगा कि क्रीम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसे ज़्यादा बीट करने की और ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बीट करने से भी क्रीम जो है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए तो इसे रहने